गुरु भक्ति योग। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा दैविक कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो। तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो। बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखूट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत कर, हे शिष्य, आगे बढ़। ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा दृढ़ करो। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो। सद्गुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ, तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के समान सद्गुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। बाबा मुक्तानंद जी से एक जिज्ञासु ने पूछा कि गुरु किस किस प्रकार से शिष्य की परीक्षा करते हैं। बाबा ने कहा कि गुरु बहुत प्रकार से शिष्य की परीक्षा करते हैं। गुरु की परीक्षा इतनी कठिन है कि गुरु को छोड़कर लोग भाग जाते हैं। साधना पर लेक्चर देना अच्छा, खिलाना पिलाना अच्छा, मीठा मीठा बोलना, पैसा लूटना, यह कोई बड़ी बात नहीं। इतना करने से गुरु शिष्य का संसार नहीं लूट सकते। हाँ, डॉलर अवश्य लूट सकते हैं। उसका संसार लूट सकता है केवल सच्चे सद्गुरु की परीक्षण से। बाकी मस्का मारने वालों से शिष्य का संसार नहीं लूट सकता। गुरु का टेस्ट दवा से भी कठिन होता है। डॉक्टर लोग दवा देने से पहले टेस्ट करते हैं। एक बार मैं बहुत बड़े डॉक्टर के पास उनकी क्लिनिक में गया। मेरा टेस्ट हुआ। उन्होंने 5 बार सुई चुभाई, 5 बार रक्त निकाला। सुबह से दोपहर तक खाना चाय कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद ही दवा दी। टेस्ट से दवा बहुत सुलभ है। वैसे ही गुरु के अनुग्रह से भी उनका टेस्ट बहुत कठिन होता है। अनुग्रह कठिन नहीं, टेस्ट कठिन है। दृष्टांत के लिए एक हंसी की कहानी कहूंगा। एक बड़े गुरु का बड़ा आश्रम था। एक आदमी कुछ मंत्र लेने के लिए आया। गुरु से अनुग्रह चाहता था। वह आदमी बहुत बड़ा, बहुत प्रतिष्ठित था। हमारे आश्रम में भी ऐसे बहुत मान प्रतिष्ठा वाले आते हैं। वे यह नहीं सोचते
कि मान प्रतिष्ठा काहे की, इस शरीर की। तो आश्रम में मांस की कीमत क्या? मांस का टुकड़ा लेकर आते हैं कि इसे प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए। शरीर क्या है? मांस का टुकड़ा ही तो है। एक बड़े आदमी ने मुझसे बड़े अभिमान से पूछा कि आप मुझे क्या समझते हैं? मैंने कहा, बंबई में जैसे कपड़ा निकालने की बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, वैसे ही मैं आपको मन निकालने की फैक्ट्री समझता हूं। इससे अधिक कुछ नहीं समझता। समझ गए? आश्रम में मानव ज्ञान पाने को आता है, गुरु की कृपा, उनका अनुग्रह पाने को आता है, परंतु वहां भी मान और प्रतिष्ठा ढूंढने लगता है। उस प्रतिष्ठित आदमी ने उन गुरु जी से कहा कि हमें मंत्र दो। गुरु ने कहा, तुम्हारे अंदर मंत्र प्रवेश के लिए जगह नहीं है, पहले शुद्धि करके आओ। वह आदमी कुछ समय के बाद शुद्ध होकर आया। आश्रम में प्रवेश करते समय एक लड़की झाड़ू दे रही थी। गुरु ने लड़की से कह रखा था, अगर वह बचकर न निकले तब सब धूली उस पर उड़ा देना। आदमी सीधा आया, लड़की ने सब धूली उस पर उड़ा दिया। आकर बोला, क्या गुरुजी, हमको देखकर भी वह लड़की झाड़ू लगाती ही रही, हम पर सब धूली डाल दी। गुरुजी बोले, तुम्हारे में जो कई किलो मल है, धूल उससे कुछ खराब नहीं। धूल तो 200-500 ग्राम है, तुम्हारे शरीर में उससे अधिक मल है। अच्छा गुरुजी, चलिए मंत्र दीजिए, मैं शुद्ध होकर आया हूं। गुरुजी ने कहा, अभी तुम्हारी लायकी नहीं, पहले शुद्ध होकर आओ ठीक से। थोड़े दिन में वह फिर कुछ शुद्ध होकर आया। गुरु ने इस बार भी एक लड़की को तैयार किया। कहा, अगर वह स्वयं रास्ता न छोड़े तो सिर पर कचरे की टोकरी टकराकर सब उसी पर गिरा देना। वह बीच से ही आया। लड़की ने टकराकर सब कचरा उस पर डाल दिया। छी छी, दिखता नहीं, सब कचरा हम पर ही डाल दिया। गुरु से भी कहा, क्या गुरुजी, कैसा काम करते हैं लोग आपके यहाँ, सब कचरा हम पर ही डाल दिया। गुरुजी ने कहा, अभी भी मंत्र घुसेगा नहीं तुम्हारे अंदर, जाओ शुद्ध होकर आओ। इस बार उसने बड़ी तपस्या की, गुरु के वाक्यों को समझने की कोशिश की, बहुत लोगों से मिला अपनी शुद्धि के उपाय के लिए। अंततः मनीषियों ने उसे यही सलाह दी कि जो तुम्हारे गुरु चाहते हैं, जैसे उनकी सीख है, उसके अनुरूप ढल जाओ, यही सबसे बड़ी तपस्या है। उस व्यक्ति के दिमाग में बात बैठ गई। गुरु ने क्या सीख दी है, उसी का मनन और चिंतन करूं, उनके सिद्धांतों पर चलने का पूरा प्रयास कर, तब शायद मेरी शुद्धि हो। व्यक्ति ने ऐसे ही किया। कुछ माह उपरांत फिर चल पड़ा गुरु के पास। इस बार गुरु ने एक गर्म स्वभाव की लड़की को नियुक्त किया। बगल में एक तरफ से आए तो ठीक, और बीच में से आने पर झाड़ू उसके मुंह पर दे मारना, ऐसा समझा दिया। वह व्यक्ति फिर से आया मंत्र लेने। सीधा आने पर उस लड़की ने 2 लगाए उसके मुंह पर झाड़ू से। इस बार सोच में पड़ गया कि क्या हमको विवेक नहीं। मेरे गुरुदेव ने क्या कहा कि विवेक से काम लेना चाहिए। ये लोग आश्रम की सेवा करते हैं,
हमने कुछ मदद तो की नहीं और तंग ही किया। बगल से न जाकर सीधे सामने से ही गए। उसने उस लड़की को नमस्कार किया, बोला, देवी, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करना। जैसे ही गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने कहा, अब लायकी हो गई है, शुद्धि भी हुई, अब मंत्र देंगे। इस प्रकार गुरु अनेक प्रकार से परीक्षण करते हैं। कुछ सावधान रहने से उसमें कुछ कठिन भी नहीं, क्योंकि गुरु ममता के स्वरूप हैं। परीक्षण तुम्हें भगाने के लिए नहीं करते, अपितु तुम्हें मजबूत बनाने के लिए करते हैं, ताकि तुम में वे जो ज्ञान का रस डालें तो तुम्हारा पात्र टूट न जाए। इसलिए परीक्षण होता है, नहीं तो वे जानते हैं कि तुम में कितनी लायकी है, तुम में कितनी योग्यता है। परीक्षण से डरना नहीं चाहिए, अहोभाव से भरना चाहिए कि गुरुदेव हमारा परीक्षण कर रहे हैं। गुरु में श्रद्धा रखकर कष्टों को सहना चाहिए। गुरु हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, ऐसा